आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो इनको लगता है कि इनके दादा के जागीर में सेंधमारी हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है तो इंटरव्यू में क्या खास बात है कि आप लाइव नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग लाइव करवाई। गाना में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर मुस्लिम है और 8 संघी विधायक कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूं मोदी साहब जैसे, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की है, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की है। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अब ये लड़ाई तो हम लोग अपनी ताकत लगाएंगे ही। लीडर्स लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि अंदर तो मुताबिक खत्म कीजिए, पहले इसको सरकार उखाड़िए। प्रमोशन, छुट्टी, नौकरी, तो जब सोच लीजिए कि 145 सांसद पार्लियामेंट्रियंस का ये हाल है। तेलंगाना में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर मुस्लिम है और 8 संघी विधायक कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे। तो वैसे स्थिति में आप उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इससे बाहर है? नहीं, ये उसी तरीके से है कि कबूतर अपनी आंख रेत में छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वो उसी तरीके से है। तो जो यहाँ 3 लोग हम लोग हैं, यहाँ पे लक्ष्मण, ऋतु और मैं, प्रोटेस्ट के 3 सिंबल हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए। तो सब लोग डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, फैशनेबल बनाएंगे रेसिस्टेंस को। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूं मोदी साहब जैसे, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की है, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की है। लक्ष्मण जी, ऋतु मैडम, अरे हम लोग क्या करें, सांसदों को अभी धकियाया जा रहा है और अगली बार बीजेपी आ गई सत्ता में तो पता नहीं 2-4 मुक्का लग भी जाएगा उधर संसद के अंदर। अब मनोज जी पर तो डबल अटैक है, वहां से बचेंगे तो यूनिवर्सिटी में पकड़ लेगा। 1-2 बातें कहना चाहता हूं। लक्ष्मण का बायोडाटा मेरे हाथ में है और मेरा बायोडाटा भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जितने प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एक्सपर्ट आए उन सबका बायोडाटा पब्लिक किया जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें से कई लोग जेल में रहेंगे। और पहली शुरुआत मेरे ही कॉलेज से कर लीजिए। मेरे प्रिंसिपल का जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में वेबसाइट पे बायोडाटा चेक करिए। अरे हम लोग किताब लिखते हैं तो इट इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन, संदूक में रखने के लिए नहीं लिखते हैं। सब एक पैराग्राफ का आर्टिकल लिखकर प्रोफेसर बना हुआ है, एक पैराग्राफ का। और उनके 3 प्रोफेसर के बराबर हमारे पॉइंट लेकिन रोके जाएंगे। तो इसलिए अगर चेक हो जाए तो बिगेस्ट एकेडमिक स्कैम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है तो इंटरव्यू में क्या खास बात है कि आप लाइव नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग लाइव करवाइए और जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहा है 2-4 सवाल उससे भी पूछा जाए कि आपको भी कुछ आता है कि नहीं आता है, वो उनसे पूछा जाए। मैं कह रहा हूं कि जितने ये सब प्रमोशन हो रहे हैं सब फर्जीवाड़े हैं। आधे लोग जेल के अंदर होना चाहिए। अखबार में ये सब आ रहा है कि प्रिंसिपल का चोरी किया हुआ माल इधर से चोरी करके इधर छापा है। हमारा तो पब्लिक डोमेन में है, जाके देख लो, एक बार देख लो। हम लोग कोई फ्रॉड टाइप के लोग नहीं। अब अंबेडकर साहब को कोट करते हैं तो आज ढूंढ के मैं अंबेडकर साहब को बुलाया। और वॉइस ऑफ अमेरिका, बस इसी के बाद खत्म कर दूंगा। वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया था और वही एक पैराग्राफ मैं खाली रखता हूं, उसके बाद बंद। शिक्षा से क्या जातियों का विनाश हो सकता है? इसका जवाब हां भी होगा और ना भी। आज जो शिक्षा दी जा रही है उसका जातियों पर कोई असर नहीं होने वाला। वो जिस हालात में है उसी हालात में बनी रहेगी। ब्राह्मण जाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।